मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। हम जिस चीज़ पर गौर नहीं करते और कालांतर में बहुत नुकसान हो जाता है, वह क्या है? विचार। यह विचार एक ऐसा धीमी प्रक्रिया है कि हम कब बदल जाते हैं हमें मालूम ही नहीं होता और उसके तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जाता। जैसे बचपना में हम सोचते हैं कि जो सोच रहे हैं हम किसी को नहीं पता, मैं केवल सोच रहा हूँ, और वो धीरे धीरे वो सोच उसके जीवन पर हावी हो जाता है और वो आदतों में बदल जाता है। मसलन मान लीजिए एक किसी बच्चे को आप ज़बरदस्ती पूजा करा रहे हो, प्रणाम करा रहे हो और ज़बरदस्ती चंदन घिसवा रहे हो, फूल चढ़वा रहे हो, नारियल, अगरबत्ती इत्यादि इत्यादि। उससे रुचि नहीं है दी, लेकिन उस समय वो दबाव में कर रहा है, लेकिन वो मन ही मन अब सोच रहा है कि सारे चीज़ पाखंड है, बेकार है, हमें नहीं करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। अब वो धीरे धीरे कालांतर में उसे इन सारे चीज़ों से नफरत हो जाएगा और उससे आदत में ये शामिल हो जाएगा कि जहाँ जहाँ भी धार्मिक आयोजन होगा, पूजा होगा, वो वहाँ वहाँ से दूर चला जाएगा, क्योंकि अब उसका विचार अब आदत में बदल गया। वैसे ही मान लीजिए बात बात में हम अंदर से विचार करते रहते हैं कि अरे यार, ये आदमी अच्छा नहीं है, ये आदमी बेकार है। घर में बात करते हैं बच्चों के बीच में, अपनों के बीच में, कि देखो तो उसकी आदत कितना गंदा आदमी है, वो ऐसा बोलता है, ऐसा करता है। सच क्या है झूठ क्या है मालूम नहीं है, लेकिन हम घरों में चुगलखोरियाँ करते रहते हैं, वैचारिक चर्चाएं करते रहते हैं, अलग अलग लोगों की आदतों के बारे में बात करते रहते हैं, तरह तरह की भिन्न भिन्न चीज़ों के बारे में हम अपना दृष्टिकोण रखते रहते हैं। यही विचार फिर कालांतर में उस परिवार का, उस घर का वह आदत बन जाता है। मसलन जैसे कोई व्यक्ति मांसाहारी है तो वो मांसाहार के विषय पर इतना तर्क देगा, इतना तर्क देगा, बच्चों को लगेगा कि हाँ, ये दुनिया का यही आहार सबसे उत्तम है। शाकाहारी व्यक्ति भी अपने बारे में वैसे उत्तम तर्क देते रहते हैं, लेकिन किसी बच्चे के मन में यदि कोई आहार को लेकर के कुछ मन में विचार बैठ गया कि पता नहीं वास्तव में है क्या है, कैसे कैसे है, वो धीरे धीरे उसका आहार बदल जाता है। मित्रों, जीवन की बहुत सी आदतें हमारे अपने विचारों के कारण ही बदल जाता है। इस पर हम गौर कभी नहीं फरमाते। लेकिन एक बार मेरे मित्र ने कहा कि हम आपस में विचार कर रहे थे आने वाले समय को लेकर के, नए पीढ़ी को लेकर के, कैसे लोगों की आदत व्यवहार बदलने जा रहे हैं इसको लेकर के। तो कहते थे कि नहीं, हम तो चुपचाप विचार करते हैं, घर में किसी को पता नहीं चलता, और फिल्म देखते हैं, उसके बाद उनके जैसे दर्पण में खड़ा हो जाते हैं और ख़ुद को हम उनके जैसे अपना देखने की कोशिश करते हैं, एकांत में करते हैं, किसी को पता थोड़ी चलता है। हम बहुत एकांत में अपने विचार को रखते रहते हैं, खुद से बातें करते रहते हैं, खुद को उस बीच में बोलते रहते हैं। तो मैंने कहा, मित्र, जैसे जैसे आप लगातार अकेले में ही क्यों न विचार करो, आप देखना भविष्य में आप वैसे ही बन जाओगे, या आपके लिए वैसा ही वातावरण बन जाएगा। और हम 5 साल के बाद क्या देखते हैं कि मेरा मित्र की पूरी आदतों में बदलाव हो गया। जैसे अब मैं किसी को हम प्रणाम नहीं करते, किसी को दुआ सलाम नहीं करते, और किसी के लिए हमारे निगाह में सम्मान की बातें नहीं होती। तरह तरह की चीज़ें वो हैबिट्स में शामिल हो गए। फिर लोगों को तरह तरह से बोलना, गाली गलौज करना और उनको नीचा दिखाना, इत्यादि इत्यादि। पर इस समस्या का समाधान क्या होगा? क्योंकि समस्या है नहीं, ये जीवन शैली है। तो मित्र, एक चीज़ हमेशा याद रखना, आप गुप्त से गुप्त विचार, मन के अंदर में कहीं भी आपका विचार यदि कोई पलता है तो आज नहीं कल इस दुनिया के सामने प्रकट होगा। चाहे आपका व्यभिचार का हो, चाहे किसी को लेकर के आपका मोहासक्त हो, चाहे वासना हो, चाहे कामना हो, चाहे आपका लोभ हो, या फिर आपका विरक्ति हो, राग हो, विराग हो, जीवन शैली के बारे में हो, चाहे अच्छाई के बारे में हो, चाहे बुराई के बारे में हो, कहीं भी गुप्त से गुप्त विचार भी यदि आपके भीतर में है तो कल वह प्रकट हो जाता है। तो मित्रों, विचारों के प्रति सतर्क होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा विचार ही मुझको बना देता है। मसलन मैं बहुत से काम अपने विचार के कारण नहीं करता। मैं अपने विचार में मुझे कोई फिट नहीं होता तो मैं उनके साथ दोस्ती नहीं कर सकता। मेरी वैचारिक दुनिया अलग और आपकी वैचारिक दुनिया अलग, तो फिर हमारी दोनों की दोस्ती हो पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि विचार मेल नहीं होता।
और जहाँ विचार मेल होता है वहाँ फिर समनार्थी लोगों का आपस में दोस्ती हो जाता है। मेरे एक मित्र ने कहा कि मेरे बच्चे इस समय बहुत बिगड़ गए हैं भाई साहब, क्या किया जाए। मैंने कैसे बिगड़ गए हैं? तो बोले गंदे गंदे दोस्तों के साथ दोस्ती है उनका। वो कहते हैं कि मैं दोस्त के साथ कुछ भी उठा बैठा करूं, कुछ भी करूं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे चाहे दोस्त कुछ भी सोचता हो, मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं आता। लेकिन मुझे लगता है कहीं न कहीं वो मेरे बच्चे भी धीरे धीरे बदल रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल बात सही है। जैसे जैसे उनकी संगति होगा और उसके बीच में जो जो वैचारिक आदान प्रदान होगा, विचारों का वहाँ मंथन होगा, तो उस विचार में कहीं न कहीं आदमी जितने भी उस पर सहभागिता ले रहे हैं, तो उसमें ये देखना होगा कि किसका विचार ज़्यादा स्ट्रांग है। मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 लोगों में किसी एक व्यक्ति का, उनका विचारधारा, उनका सोचने का तरीका, उनके जीने का तरीका और उसमें उनको ढल चुका है यदि, तो 9 आदमी उस पर ढल जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए मेरा कोई साथी कम विचार उसका कमज़ोर है, उसके कहीं न कहीं सोच में हो रहा है कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, तो फिर वो आदमी बदल जाएगा। जैसे किसी ने कहा मद्यपान बुरी चीज़ है, लेकिन किसी के मन में ये हो गया आखिर लोग मद्यपान करते हैं तो कुछ तो मज़ा आता होगा, आखिर तो किसी मज़े के लिए करता होगा, कुछ तो बेहतरीन होगा। उसके मन में ज़रा भी ऐसा शक है तो फिर वो कहीं न कहीं मद्यपान में झुक जाएगा। धूम्रपान, मद्यपान और लफाड़ूगिरी वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज़ है जो विचारों के आदान प्रदान से हम बदल जाते हैं। तो मित्र, अपने विचार को कंट्रोल कैसे किया जाए, या अपने विचार को समझा कैसे जाए कि मेरा विचार का मूल्य सही है कि मेरा विचार अवमूल्यन में है, कि मेरा विचार मूल्यवान है। और क्योंकि मैं जब विचार करूँगा तभी मैं अपने जीवन में परिवर्तन कर पाऊँगा। मैं बिना विचार किए अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। ये मेरे लिए जितना सच है उतना आपके लिए भी सच है। तो विचार महत्वपूर्ण होता है हमको बनाने में, हमारे कारोबार के लिए, हमारे जीवन शैली के लिए, हमारे खान पान के लिए, हमारे मरने के ढंग के लिए विचार ही महत्वपूर्ण होता है। देशभक्ति के विचार होगा तो आप देशभक्ति से ओतप्रोत रहेंगे। लेकिन आपको दूसरा देश यदि शानदार लग गया तो अपना देश घृणास्पद लग जाएगा। दूसरा आदमी आपको अच्छा लगेगा तो आपके अपने लोग आपको बुरा लगेंगे, बेकार लगेंगे, घटिया लगेंगे। ये सब विचार के कारण होता है। तो विचार को देखिए, विचार ही आपको बनाता है, विचार ही आपको विशेषता है, विचार ही आपकी पहचान है। मेरे एक मित्र ने कहा अपने विचार को, जिस विचार पर हम हैं वो विचार सही हैं कि उसे बदलना चाहिए, कि विचार करना चाहिए, अपने विचार पर विचार करना चाहिए। तो इसके लिए क्या करने? सांसों का प्रयोग। मित्रों, आप यदि अपने विचार को बदलना चाहते हैं, जो विचार आपके मन में हावी है और आपको लगता है कि आपके घर परिवार के लिए, आपके लिए बड़ी हानिकारक है, आप अपने आदतों को बदलना चाहते हैं। आप क्यों? आदत में निकोटिन सबसे घातक विचार हो जाते हैं कि मैं ये करूँगा तभी मुझको ऐसा लगेगा, मुझको ये चाहिए तब मैं ऐसा बनूँगा। इस तरह से जो हमारी माइंड के अंदर में, ब्रेन के अंदर में जो हमारी रसायन होते हैं, जिसको हम लोग निकोटिन बोलते हैं, तो सबसे ज़्यादा घातक होता है मद्यपान करना, व्यभिचार करना, मन के अंदर में वासना जगना, मन के अंदर में कामना जगना, लोगों के प्रति अच्छा धारणा नहीं रखना। तमाम बातें हैं जो हमारे आदत को और हमारे जीवन को प्रभावित कर देते हैं। मित्रों, इसके लिए आपको क्या करना होगा? आप ये कह सकते हैं, सीधी बात है कि आपकी दोनों नाड़ी यानी दोनों सांसें संतुलन में हों। यदि दोनों सांसों को आप आधा घंटा रोज़ संतुलन कर लेते हो तो आप अपने विचार पर कंट्रोल रख सकते हो, आप अपने आदतों पर कंट्रोल रख सकते हो, आप अपनी धारणा पर कंट्रोल रख सकते हो। यानी जो चाहो वह धारणा आप बना सकते हो, उस धारणा में आप संशोधन कर सकते हो। जिससे विचार और धारणा में संशोधन हो जाता है, वैसे ही हमारी आदतों में ही बदलाव हो जाता है। तो कैसे करना है? आपको फ्रेश हो जाना है पहले सुबह उठ करके। फ्रेश होने के बाद आप क्या करेंगे? तुलसी पत्र को एक छोटी सी गिलास में, मान लीजिए इतनी छोटी सी गिलास है, इतने एक गिलास, छोटा सा गिलास लीजिए, पानी लीजिए और एक तुलसी पत्र को पानी में डाल दीजिए। पानी में डाल दीजिए, उसको आधा एक घंटा के लिए छोड़ दीजिए। सुबह सुबह उठिए और उसको डाल दीजिए। अब 1 घंटा डल गया, अब उस तुलसी पत्र को निकाल करके उस पानी को पी लेना है और उस तुलसी पत्र को आपको हाथ में पूरी तरह से इस तरह से रगड़ कर लेनी है।
जैसे ये तुलसी पत्र है, आपने इसको पूरी तरह से इस तरह से रगड़ कर लिए, पूरी अच्छी तरह से मसल लीजिए। आपके पूरी हथेली में, ये आपके पूरे हथेली में पूरी तरह से मसल लीजिए। अब ये पूरी तरह से मसल लेने के बाद होता है क्या, ये जो हमारे हथेली में जितने भी पॉइंट्स हैं, एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं, ऊर्जा के पॉइंट्स हैं, ये मेरे पूरे शरीर का प्रतिनिधित्व है। मेरे शरीर के हर जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जो ग्रंथियाँ हैं, ये वहाँ तक उसका सीधा पहुँचने का एक मार्ग है। आप इसको कर लिए। अब उसके बाद एक गहरी सांस से आप उसको खींचेंगे और अंतः कुंभक करेंगे, और फिर धीरे से सांस छोड़ेंगे। फिर एक बार खींचेंगे और फिर अंतः कुंभक करने के बाद धीरे से छोड़ देंगे। बाह्य कुंभक नहीं करना है। और फिर एक बार इस तरह से खींचेंगे और थोड़ी देर तक अंतः कुंभक करना है और बाह्य कुंभक नहीं करना है। मित्रों, इसके बाद आपको क्या करना है, अपने दाहिना ओर की नाक को, नासिका को आपको बंद कर देना है और बाएं नासिका से सांसें लेनी है। और छोड़नी है। सांसें लेनी है और छोड़नी है। उस पर आपका पूरा मन का फोकस टिका रहे। कुंभक नहीं करना है, ना बाह्य ना अंतः, मैंने रोकना नहीं है सांस को, सिर्फ लेते रहना है, छोड़ते रहना है। अब जैसे 15 मिनट आपने इधर कर लिया, अब 15 मिनट आप इधर कर लेंगे। इस तरह से। अब देखो क्या होगा, जब आप दोनों नासिका से जब इसको खींचेंगे, ऐसा करेंगे, तो आपकी दोनों नाड़ियां स्टार्ट हो जाएंगी। अब जिस नाड़ी से भी आप सांस लेना चाहोगे, आपका नाक खुल चुका रहेगा। 3 बार आप गहराई से खींचते हो, छोड़ते हो, तो आपकी दोनों नाड़ियाँ, यानी दोनों चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, यानी ठंडा और गर्म, या फिर आप कह सकते हैं कि आपको दायां या बायां, आपने समझने के लिए है, तो ये आपका खुल जाता है और फिर उसको ले सकते हैं। अब इतना करने के बाद 15 मिनट के लिए चुपचाप बैठ जाइए, शांत। और जो विचार को आप संशोधन करना चाहते हैं, उस विचार पर कीजिए। जैसे मान लीजिए मेरी चाय पीने की आदत है, अब मैं इसमें विचार कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं चाय नहीं पीता हूँ, तब मेरे आर्गन्स पर क्या प्रभाव होगा। अच्छा, मैं चाय पीता ही क्यों, चाय पीने से मुझे लाभ ही क्या हो रहा है, चाय पीने से मुझे हानि ही क्या होगा, वगैरह वगैरह। इस तरह से कुछ संवाद करें भीतर में, बस कुछ समय के लिए, 15 मिनट के लिए। अब छोड़ दीजिए। इतना ही करना है। जिस विचार को फिर आप संशोधन करना चाहते हो, जिस तरफ आप जाना चाहते हो, जिस एरिया में आप जाना चाहोगे, फिर आपकी आदतें उस दिशा में बदल जाएंगे। चाहे पढ़ने लिखने का हो, करियर बनाने का हो, चाहे आपको मेहनत करने का हो, खेती बाड़ी का हो, जो भी विचार आप अपने उस 15 मिनट के स्पेस में विचार करते हो, वो धीरे धीरे आपके मनोमस्तिष्क को प्रभावित करके आपकी आदतों को बदल कर रख देगा। मित्र, फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद। करें सब्सक्राइब, करें शेयर करें।